क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई के बीच खनिज विभाग ने मिट्टी से भरे 2 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। खनिज विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद ईंट भट्टा संचालकों एवं प्रजापत समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए। करीब 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ थाने पर एकत्रित हुई और बाद में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम श्रीमती रंजना पाटीदार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ईंट भट्टा संचालकों का कहना था कि मिट्टी से भरे ट्रैक्टर मिट्टी निजी भूमि से लेकर आए थे, जबकि खनिज विभाग कागज की मांग कर रहा था। गुरुवार को खनिज विभाग की टीम नागदा पहुंची तथा उन्होंने कार्रवाई करते हुए 2 गिट्टी एवं 2 मिट्टी से भरे ट्रैक्टरों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान ही अधिकारियों ने जिस स्थान पर ट्रैक्टर मिट्टी डालने जा रहे थे तथा अन्य ट्रैक्टर जहां पर मिट्टी डालकर आ रहे थे उन भट्टों पर कार्रवाई करने का प्रयास अधिकारियों ने किया। इसके बाद ईंट भट्टा संचालकों में आक्रोश फैल गया तथा सभी एकत्रित होकर थाने पहुंच गए तथा यहां से महात्मा गांधी मार्ग जवाहर मार्ग होते हुए हजारों की संख्या में ईंट भट्टा संचालक व श्रमिक एसडीएम कार्यालय पहुंचे तथा उन्होंने एसडीएम श्रीमती पाटीदार को समस्याओं से अवगत कराया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जब्त ट्रैक्टरों को छोड़ने तथा ईंट भट्टों के संचालन के लिए मिट्टी खनन की अनुमति देने की मांग की। एसडीएम द्वारा मामले में नियमानुसार कार्रवाई और ट्रैक्टरों को प्रक्रिया पूरी होने के बाद छोड़ने का आश्वासन दिए जाने पर आंदोलन समाप्त हुआ। एसडीएम को इसके पश्चात भट्टा संचालकों एवं समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान ईंट भट्टा संचालकों ने कहा कि क्षेत्र के हजारों श्रमिक भट्टों पर निर्भर हैं और सीजन के मात्र 3 माह शेष है। ऐसे में भट्टों के संचालन और मिट्टी खनन की अनुमति नहीं मिलने से मजदूरों के सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने शासन प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों के तहत संचालन की अनुमति देने की मांग की। वहीं खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना पेनल्टी एवं आवश्यक दस्तावेजों की जाँच के किसी भी वाहन को नहीं छोड़ा जाएगा। अधिकारियों ने 2 टूक कहा कि नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और अवैध खनन की शिकायत मिलने पर विभाग कार्रवाई करता रहेगा। बाद में नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने पर जब्त ट्रैक्टरों को छोड़ दिया गया।
वो रोज आते हैं, कल भी आ गए, कल छोड़ूंगी ये बताओ।
अभी तो ये अंगड़ाई है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगकर, हम अपना अधिकार मांगकर, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। तीन मत्ता मजदूर एकता जिंदाबाद, तीन मत्ता हम अपने अधिकार मांगते। मैडम आप हमें रोजगार दो, नहीं तो जो इनाम हम सब लगाएंगे। मैडम आप हमें रोजगार दो, मैडम आप रोजगार दो। हम अपने अधिकार मांगते, हम अपने अधिकार मांगते। नमस्ते भैया। सभी माताओं और भाइयों को निवेदन है कि जहाँ जहाँ जिस स्थिति में खड़े हैं माताएं वही बैठ जाए, क्योंकि इस प्रशासन को भी आप देखना चाहिए, वो मालूम पड़ना चाहिए कि पेट में अगर रोटी नहीं होती तो क्या होता। 5-10 किताब पढ़ के मैं भी IPS ऑफिसर बन सकता था, पर मजदूर के लिए मेरा बाप दादाओं ने ईंट भट्टा संचालित करवाया कि आप रोजगार दो। इसीलिए मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जय श्री राम। मैं बैठा हूँ, मैं अपनी बताने के लिए खड़ा हूँ। हम उनसे चर्चा की और वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, छोड़ दे, हम आपको माइनिंग ऑफिसर करेंगे, अब उनसे बात करें। काम में बैठा जो बातें हैं बात आपको कर लेंगे और कल आपको मीटिंग कर रहा था, हम मीटिंग में आपके साथ बैठ जाएंगे। आप 4 लोग रुक जाओ, अपन बुला लेते हैं, बात मतलब नहीं है। आप तो उनको बुला लो अंदर। नहीं, वो तो वो डिसाइड करेगा। माइनिंग स्वतंत्र है कार्रवाई के लिए, 2 लोग आ जाएंगे, उनसे बात कर लेंगे। माइनिंग स्वतंत्र है कार्रवाई के लिए, तो जो भी बात करने अपन बैठ के कर सकते हैं। इस तरह कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कोई भी आप शांति व्यवस्था बिगाड़ेगी। और मेरी बात सुनिए मैडम, आप यहाँ नगर में आप सबसे बड़े अधिकारी हैं, आपको जिला कार्यालय पे मेरा नियंत्रण थोड़ी है भाई, देना पड़ेगा ना। हम इन लोगों को क्या बोलेंगे कल से घर में जाके, क्या बोलेंगे इनको? आपकी बात तो हम पहुंचा ही देंगे कलेक्टर साहब का। तो वही बात कर दूसरा लगा दिया वो है नहीं। अधिकार है मैम, तहसीलदार मैडम को विशेष अधिकार है। ग्राम सभा यदि ठहराव नहीं देता है तो आप आपके विशेष अधिकार तो निजी भूमि वाले को तो दे ही सकते ना मैम। उसमें ये नियम है मैडम, मैडम से बोल रहा हूँ, तो उसमें ये मान लो उनने खारिज कर दिया तो आप उस खारिज की जो कॉपी है उसको कलेक्टर को आप पहुंचा दीजिए ना। कलेक्टर आपको आदेश हम नहीं करेंगे उसको, मैं नहीं करूंगी। हम मान रहे हैं प्रक्रिया से चलिए आप लोग, हम प्रक्रिया से चल रहे हैं। आदेश करोगे हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज तो आपको ट्रैक्टर मान लो आपके अधिकार में नहीं तो आपका अधिकारी को बुला लो, हम दोनों छोड़ना बात कर लेंगे। ये लोग सारे शांति से बैठेंगे, कोई नारा नहीं लगाएंगे, चुपचाप बैठेंगे। आप तो बस उनको बुला लो अधिकारी को, हम 2 लोग परमिशन लेके काम करना और ट्रैक्टर छोड़ दें, हम चले जाएंगे। और ये बैठक है तो हम कल कर लेंगे आपके साथ में बैठक करके हमको क्या क्या परेशानी आ रही है और जो कागज हमारे पास में जो कागज हमारे पास में वो कागज बता देंगे कि हमने ये निकाला है, ये देखा है, ये वो भी दे देंगे। मांगेंगे जब हम देंगे। मेरा भट्टा हम काम कैसे चला भट्टा में तो है, इतना काम कैसे चला हमारा सिग्नल बहुत चला था। 2.5 महीने का सीजन बचा हुआ है, सिर्फ 2.5 महीने का सीजन बचा है। अप्रैल और मई, फरवरी, मार्च और अप्रैल, बस ये 3 महीना हमारे पास बचे। इस महीने में अगर काम नहीं चलाएंगे तो मजदूर को कैसे पालेंगे, हमारे बच्चे कैसे पालेंगे? अच्छा, मुख्यमंत्री के वहाँ से आदेश निकलता है कि कुमारों के लिए हर पंचायत में 2% आरक्षित जमीन की जाए, सरकारी शासकीय जमीन की जाए। हमको शासकीय नहीं मिल रही है, हम निजी में चलाना चाहते हैं। मोल लेके खरीद रहे हैं, मोल लेके मट्टी खोद रहे हैं, उसमें आप खोदने नहीं देते हैं। जो लोग धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं उनका कुछ भी नहीं। हम प्रजापत समाज हमारा पेट पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, निजी जमीन लेके, उसमें भी हमको आपको आपत्ति है। क्या कहाँ जाएंगे मैडम बताओ? सामान्य व्यक्ति वीडियो बना के डाल देता है, उस पर 5 मिनट में अधिकारी आ जाता गाड़ी ऐसा हुआ होता तो वो ट्रैक्टर ड्राइवर को समझता नहीं, वो लेके उसको भागता
रास्ता तो कई बार पलटी खा जाएगा, मान लो कोई जानहानि हो जाएगी। नहीं वो आपका नहीं बोल रहे कि आपको हमको पता है कि आप तो आ नहीं रहे हो, मैडम में नहीं आ रही, पर वो वहीं से आते हैं, और ये अचानक इस तरीके से आते हैं और ये हवा जो बनता है तो किसी दिन जनहानि हो जाएगी और उसका भुगतान हम सबको करना है। हमें कानून व्यवस्था बिगड़ती है वो भी हमारी सबकी जवाबदारी है, तो इसलिए इसका निराकरण होना चाहिए। समस्या आई तो उसका समाधान तो होना चाहिए ना। अब लगातार 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं तो कोई समाधान निकले ना, आप निकाल पा रहे हो ना। खनिज जाते हैं तो बोलते हैं कि वहाँ तहसीलदार मैडम नहीं, यहाँ आते मैडम के पास, आपके पास जिनके चुनाव प्रस्ताव आए, जिनमें जांच पूरी हो गई, जिनमें पात्रता पाई गई, मैडम ने भी 20 कितने 20 करे ना मैडम खजूरिया ने, हाँ 20 जो भी आदत है उनकी से जो भी तक लगभग सभी हो गए। इसी विषय को कि मान लो कि गिरने लगा वहाँ, तो हमारी परेशानी ये हो गई कि वो हमको ठहराव प्रस्ताव करके देंगे नहीं देंगे। अब एक बड़ा जोन वहाँ गिद्दड़ में भट्टे का बड़ा जोन है, मान लो नहीं दे ठहराव प्रस्ताव तो क्या वहाँ भट्टे नहीं चलेंगे, बंद करना पड़ेंगे कि क्या? हमको ये तो पता होना चाहिए क्या करेंगे। उसका तो कोई हल तो होगा ना कि मान लो मैडम नहीं कर सकते, मान लो ठहराव प्रस्ताव के बिना तो कौन कर सकता है उसको? तो वो रास्ता हमको बताओ, हम वहाँ जाएंगे। मान लो कलेक्टर को आवेदन करना तो हम कलेक्टर साहब को भी हम आवेदन कर चुके हैं इसी विषय को लेकर कि ठहराव प्रस्ताव के नहीं दे रहे हैं हमारे गाँव में, हमको क्या करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है आप 10 लोगों के कारण 10,000 लोगों को परेशान करोगे क्या? अरे प्रजापति जी, ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर का इशू है ना, ट्रैक्टर में रिलीज करवा आगे का भी तो इशू है, ये मैंने कब से नहीं करना नहीं है, आगे कल भी आए थे, आज भी आए, तो ये कैसे काम करेंगे? मेरी बात सुनो, मतलब लोग है ना डर से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बड़ी संख्या में यहाँ अपनी लड़ाई के लिए एकत्रित हुए। मैं नागाई भट्टा व्यापारी संघ प्रजापति समाज और सभी मजदूरों की ओर से आप सबको धन्यवाद। और कुछ चीजें हमने एंटर मैडम से को बताई थी, उन सारी चीजों पर मैडम के साथ बैठकर सहमति बनी है। कुछ चीजें और हैं जो हमको मैडम मार्गदर्शित करेंगे, उस पर हम सबको चलना है। क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई है जो अपने द्वारा भी अपूर्ण है, तो उसको भी पूर्ण करने में प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। और जो सबसे बड़ी बात थी ट्रैक्टर वाली, तो वो ट्रैक्टर अभी छूट जाएंगे। जिनके ट्रैक्टर हैं वो अपूर्व के साथ में चले जाना, तो वो बताएंगे हम उनको और उनके साथ जाके वो उनका ट्रैक्टर भी वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। हमने ज्ञापन तैयार किया है, उस ज्ञापन के वाचन के लिए मैं सामिया से निवेदन करता हूँ कि मैं ज्ञापन का वाचन करें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, कोटी पैलेस जिला उज्जैन, श्रीमान एसडीएम साहब तहसील नागदा में संचालित भट्टों पर खनिज विभाग द्वारा ट्रैक्टर ट्राली पकड़कर मोटे प्रकरण बनाए जाने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नागदा के आसपास संचालित भट्टों के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा जलन भावना में से झूठी शिकायतों पर खनिज विभाग के द्वारा अक्सर मिट्टी के ट्रैक्टर ट्रालियां पकड़कर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं तथा बार बार भट्टों वालों को जबरन परेशान किया जा रहा है। नागदा में इन भट्टों पर तकरीबन 8 से 10,000 मजदूर वर्ग कार्य अपनी रोजी रोटी चलाते हैं एवं खनिज विभाग के द्वारा रोज रोज जबरन परेशान करने से भट्टे बंद होने की कगार पर आ चुके हैं एवं हमको भी भूखों मरने की नौबत आ गई है एवं मजदूरों की रोजी रोटी संकट पैदा हो रहा। स्थानीय प्रशासन को स्थिति से अवगत कराने के बाद हम हमारी समस्याओं को कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। महोदय, आज दिनांक को भी खनिज विभाग के द्वारा 2 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई है तथा महोदय से हमारी यही मांग है कि हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए तथा ट्रैक्टर ट्रालियां पकड़ी गई वो बिना प्रकरण छोड़ी जाए। धन्यवाद। आज जो आपका ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो आपकी समस्याएं हैं, अभी आपके प्रतिनिधियों के साथ हमारी चर्चा हुई है,
ट्रैक्टर अभी हम छुड़वा रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो भी करवा देंगे। और बाकी चीज़ें जो परमिशन वगैरह को लेकर जो प्रॉब्लम है उसकी ठहराव उसका भी जो अपील की प्रक्रिया है मैंने भाई साहब को बता दी है, तो आपको मैं सहयोग कर दूँगी, उसको कम करा कर फिर लेवल करना परमिशन उसको मिलवा देंगे। थोड़ा सा दब जाओ। सुबह भी कोई फोन कर रहे हैं, आप क्या जाएंगे? ये आएंगे। ऐसा नहीं हमारे गाड़ी में।